एट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मानन जब फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में आया था तो वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट था। वो फर्स्ट ईयर में था कर भी वो ग्रेजुएशन की स्टूडेंट का प्रॉब्लम को हल कर देता था। इस वजह से उसकी रूममेट के साथ उसकी बहुत ज्यादा अच्छा दोस्ती हो गई थी, जिस वजह से उसके वीडियो गेम खेलना और चारों तरह से घूमने का आदत हो गया, जिस वजह से वो क्लास में बार बार फेल होता रहा। लेकिन उसकी सारी दोस्तों ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद वो तो यहाँ से चले गए, लेकिन मानस को इतना आलसपन लग गया होती है कि वो तो वहाँ से निकलना ही नहीं चाहता था। और नॉन बेट यानजी की अच्छी हालत देखकर बोलती है कि हमें ऐसे एक इंसान की जरूरत है जो मानन के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा हो सके, उसकी बातों में ना आए। तभी उनका नजर शासन के ऊपर जाती है, जो कि दिन दोपहर में स्टूडेंट के साथ रनिंग कर रही होती है। ये देखकर नॉनबे तो अपने सारे दोस्त की तरह देखती है और हंसने लगती है। और उसके बाद शासन मानन से मिलने के लिए जाती है और अपना इंट्रोडक्शन जैसे ही देने वाला होती है तो मानन उसे रोक लेती है और बोलती है कि नॉनबे ने आपके बारे में मुझे बताया था और इसलिए उसे डायरेक्ट पॉइंट पर आने के लिए बोलती है। ये सुनकर शासन उसे बोलती है कि ठीक है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आती हूँ बोलकर उसे अपने डिबेट टीम में इन्वाइट करती है। सुनकर मानन तो उसे साफ साफ मना कर देती है। तो शासन उसे समझाने लगती है कि मेरे पास टीम 2 के लिए एक बहुत ज्यादा बढ़िया प्लान है। हम प्रोफेशनल कंपटीशन में जाएंगे और टीम 1 को हरेंगे, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी भी जीतेंगे और उसके बाद तुम्हें बेस्ट स्टूडेंट के लिए रिकमेंड करेंगे और उसके बाद तुम्हारा फ्यूचर तो ब्राइट है। मानन शासन ने पूछती है कि बेस्ट फ्यूचर क्या होती है। बिल्कुल आपकी तरह आप एक टीचर है, यानी कि आपने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, आप इतना मेहनत की, इसके बाद आपको एक बेकार से टीम 2 मिल गई है, आप उसे रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, जिस वजह से आपको प्रमोशन मिलेगा और उसके बाद 5 साल में आपको यूथ लीग का सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। क्या यही होती है आपकी नजर में एक ब्राइट फ्यूचर। बिल्कुल जैसे ही वो शासन की तरह दिखती है तो देखती है कि शासन यहाँ पर हंस रही होती है, तो उसे पूछती है कि मैं आपके साथ ज्यादा ही रूड हो गया। तो शासन उसे मना कर देती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ बोलकर उसे एक डॉक्टर की कहानी सुनाती है, जो कि अपने जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानता था और हमेशा मेहनत करता था, जिस वजह से उसे हमेशा कामयाब मिलती थी। ये सुनकर मानव ने पूछती है कि आप ये कहानी मुझे क्यों सुना रही है, तो मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ चुकी हूँ। ये सुनकर शासन उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी अंदर की जोश को जगाना चाहती हूँ ताकि तुम भी अपनी जिंदगी में मेहनत करो। ये सुनकर मानन बोलती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया बोलकर वो यहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे समझ में आ गया होती है कि शासन को अपनी बात में नहीं ला सकती बोलकर वो यहाँ से भाग जाती है। और शासन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। और मानन शासन से भाग कर आकर एक कैफे में बैठा हुआ होती है और वो जोश पी रही होती है और चारों तरह से देख रही होती है। और अचानक जैसे ही उसकी नजर अपने सामने जाती है तो देखती है कि शासन उसके बिल्कुल सामने ही बैठा हुआ होती है। और यहाँ पर शासन उसे बोलती है कि मैं तुम्हें और एक कहानी बताती हूँ बोलकर उसे एक मछली की कहानी बताती है, जो कि अपनी जिंदगी में तैर कर अपने घर में आती है और जैसे ही वो बच्चे पैदा करती है तो उस वक्त उनका मौत हो जाती है। ये सुनकर मानन से पूछती है कि ये कहानी मुझे क्यों सुना रहे हो, तो शासन बोलती है कि मैं तुम्हें इंस्पायर करना चाहती हूँ। ये सुनकर मानन तो समझ जाती है कि वो शासन से इतना बात करेगी उतना इसका दिमाग खराब करेगी, इसलिए वो उसे बोलती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया बोलकर वो यहाँ से भाग जाती है। और मानन अपनी डोम के अंदर सो रही होती है और जैसे ही उसकी नींद उठती है तो देखती है कि उसके सामने शासन खड़ा हुआ होती है और वो जैसे ही शासन को देखती है वो तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो कमल के अंदर घुस जाती है। और यहाँ पर शासन उसे मोटिवेट करने के लिए फिर से एक कहानी सुनाने लगती है और मानन शासन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शासन रुकता नहीं है। और उसके बाद मानन जाकर वीडियो गेम खेल रही होती है तो अचानक उसके सामने शासन आ जाती है और जैसे ही मानन शासन को देखती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और यहाँ पर शासन उसे फिर एक कहानी सुनाने की बोलती है तो मानन उसे रोक देती है। और यहाँ पर शासन जैसे ही मानन के पास जाने लगती है तो मानन तो यहाँ पर दूर दूर होने लगती है और जैसे ही शासन मानन के पास जाती है तो मानन यहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद वो जाकर अपने रूम में पैकिंग कर रही होती है तो ननबी ये देखकर उसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो मानन उसे बोलती है कि मेरे पापा ने मुझे घर बुलाया है इसलिए मैं उन्हें मिलने के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर ननबी उसे जैसे ही शासन के बारे में बात करने वाला होती है तो मानन उसे रोक लेती है और यहाँ से वो भाग जाती है। और उसके बाद ननबी बैठा हुआ होती है तो तभी उनके रूम में शासन आती है और वो चारों तरह से मानन को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे मानन नहीं मिलता है। तो वो ननबे से पूछती है कि मानन कहाँ गया, तो ननबे से बताती है कि मानन आपके डर से यहाँ से भाग गया। और मानन अपने घर में जैसे जाती है तो उसकी पेरेंट्स से पूछती है कि तुम अचानक घर क्यों आ गया, क्या सब कुछ ठीक है, तो मानन बोलती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया था। तो यहाँ पर उसकी पेरेंट्स बोलती है कि तुम तो आ गए तो कल सुबह हम एक जगह पर चलते हैं। ये सुनकर मानन से पूछती है कहाँ जाना है, तो उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, कल सुबह तुम्हें पता चल जाएगा। और अगली सुबह वो तीनों मानन के लिए घर खरीदने के लिए जाती है और जैसे ये बात मानन को पता चलती है वो तो हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि अभी मेरे लिए घर क्यों खरीद रहे हैं। ये सुनकर उसकी माँ उसे बोलती है कि जब तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड से शादी करना होगा तो तुम्हारे पास एक घर होना चाहिए। और मानन के पापा मानन को बोलती है कि जब तुम पहली बार यूनिवर्सिटी में गए तो हम तुम्हारी घर खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करने लगे। ये सुनकर मानन की माँ उसे बोलती है कि हम तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं कर रहे, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जीने के लिए आजादी है, लेकिन हमें भी तुम्हारी ख्याल रखने के लिए आजादी चाहिए। ये सुनकर मानन तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो उन्हें ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। और उसके बाद वो तीनों बैठकर डिनर कर रही होती है तो उसकी माँ उसे बोलती है कि क्यों ना हम पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बेटे के पास अभी उसका पर्सनल घर है। ये सुनकर वो तीनों तो यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मानन यहाँ पर ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, वो बहुत ज्यादा चुपचाप होती है। तो मानन की माँ मानन के पापा को बोलती है कि हमारी फीस खुश नहीं है, तुम कल उसका पानी बदल दोगे, तो यहाँ पर उसके पापा हाँ बोलती है। और उसके बाद मानन सोने के लिए चल जाती है और जैसे उससे रात में उठती है और बाहर आती है तो देखती है कि उसकी माँ उसकी पापा
कि बालों के ऊपर काला कर रही होती है। तो उसकी माँ उसके पापा को बोलती है कि क्यों ना तुम पार्लर चले जाओ। तो उसके पापा उसे मना कर देते हैं और बोलते हैं कि पैसा बचेगा इसमें से। ये सुनकर उसकी माँ उसे कुछ बोलता नहीं है और मानन ये सारी बातें सुन लिया होती है। तो यहाँ पर मानन समझ जाती है कि उसके लिए उसकी मम्मी पापा कितना परेशान है। और अगले सुबह मानन के पापा जैसे उठती है और बाहर आती है, वो देखती है कि फिश टैंक के पानी चेंज हो गया होती है। और जैसे जाकर मानन की रूम चेक करती है तो वहाँ पर देखती है कि मानन नहीं है, क्योंकि मानन अपनी यूनिवर्सिटी में चला गया होती है। और वो जैसे अपनी यूनिवर्सिटी में जा रही होती है तो खुद का ही पुराना डिबेट कंपटीशन देख रही होती है। ये देखकर वो सोचती है कि मेरे आज़ादी के बदले में पेरेंट्स की आज़ादी नहीं छीनना चाहती हूँ बोलकर वो नॉनबे को कॉल करती है। और जैसे ही नॉनबे कॉल उठाती है तो उसे पूछती है कि कल रात को मैंने तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया। तो मानन उसे बोलती है कि मैं बिजी था। और उसे पूछती है क्या तुम मेरे काम कर दोगे। तो नॉनबे हाँ बोलती है। तो यहाँ पर मानन उसे बोलती है कि तुम मेरे रूम में जाओ और थर्ड ड्रॉ में मेरी स्टूडेंट आईडी है और तुम सिटी 4 के लिए मेरा नाम साइन अप कर दो। और उसे पूछती है क्या तुम्हारी टीम को अभी भी मेरा जरूरत है। ये सुनकर नॉनबे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे हाँ बोल देती है। और अगले दिन में मानन बहुत ज्यादा एटीट्यूड से डिबेट रूम में घुस जाती है और बोलती है कि चलो बच्चों मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे टीम 1 को। ये बोलकर जैसे वो सामने देखती है वहाँ पर टीम 1 बैठा हुआ होती है और वो सही देख रही होती है। ये देखकर मानन बात को घुमाने के लिए बोलती है कि पैकेट 7301 किसका है। तो कोई जवाब नहीं देता तो उन्हें सॉरी बोलकर ये यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो गार्डन में जाती है तो वहाँ टीम 2 बैठा हुआ होती है और वो नॉनबे से पूछती है कि क्या तुमने मेरा नाम रजिस्टर कर दिया है सिटी 4 के लिए। तो मानन हाँ बोलती है। और यहाँ पर उन्हें पूछती है कि क्या तुम्हारी टीम में मेरा जरूरत अभी भी है। तो यहाँ पर उसके टीम मेंबर सब हाँ बोलती है। और उसके बाद वो चारों को एक कंपटीशन में दिखे जाते हैं जिसका टॉपिक होती है कि कंफर्ट जोन में रहना चाहिए या ना रहना चाहिए। इस टॉपिक की वजह से मानन अपने जितने भी गलती किया होती है कंफर्ट जोन की वजह से सारी बात तो याद आ रही होती है। और यहाँ पर मानन की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा होती है जिस वजह से वो इस कंपटीशन को जीत जाती है। यहाँ पर मानन की टीम तो कंपटीशन जीतने के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है लेकिन मानन किसी से ज्यादा बात नहीं करता और वो बाहर चली जाती है। और वो जैसे वो जा रही होती है तो उसके पास उसके पापा का कॉल आती है और उसे वो पैसे भेजने की बात करती है। तो मानन उन्हें मना कर देती है, बोलती है कि मैं अभी पार्ट टाइम जॉब शुरू कर चुका हूँ इसलिए आपको मुझे अब पैसे भेजने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर उसकी पापा बोलती है कि ठीक है तुम ऐसी मेहनत करते रहो बोलकर वो कॉल काट देती है। और उसके बाद शासन अपने सारे स्टूडेंट को बोल रही होती है कि हम पुराना कंपटीशन का रिव्यू करेंगे, हमारी जितने भी प्रॉब्लम होती है हम उसके बारे में ही बात करेंगे। और उसे बोलती है कि सब एक दूसरे का खाना ढूंढना शुरू करो। ये सुनकर नॉनबे तो उसका उल्टा ही करती है, वो साइयो का तारीफ करती है तो सब यहाँ पर एक दूसरे का तारीफ करने लगते हैं। ये सुनकर शासन नॉनबे के पास जाती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें हॉटपॉट खिलाऊंगा। ये सुनकर नॉनबे तो बदल जाती है और उसके बाद वो सबका बुराई करने लगती है। और वो मानन की जैसे ही बुराई करने लगती है तो ताहो ये देखकर मानन की गलती है तो वो अपने ऊपर ही ले जाती है। और उसके बाद वो बैठे हुए होती है तो शासन को चुप करती है और बोलती है कि हमने इस कंपटीशन को जरूर जीत लिया होगा लेकिन इसमें से हमारे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये बोलकर जैसे आगे बात करने वाला होती है तो इस टाइम पर टीम 1 डिबेट रूम के अंदर आ जाती है और वो बोलती है कि सेकंड टीम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनका सेकंड डिबेटर जो कि नॉनबे होती है। जैसे ही नॉनबे सुनती है तो गुस्से में जाती है और वो एंजी के साथ जैसे ही लड़ाई करने वाला होती है तो जिनान सबको रुककर बोलती है कि टीम 2 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनमें ही सब में ही एक एक प्रॉब्लम है। ये बात जैसे ही टीम 2 सुनती है तो गुस्से में आ जाती है और जिनान से जैसे लड़ने वाला होती है तो ससनर को शांत करती है और बोलती है कि हम एक ही स्कूल में हैं, हमें ऐसा लड़ना नहीं चाहिए। ये सुनकर जिनान बोलती है कि रूल्स है रूल्स। ये सुनकर टेंजी बोलती है कि 8 बजे के बाद तुम इस रूम को इस्तेमाल कर सकते हो बोलकर जैसे ही घड़ी की तरह दिखती है तो दिखती है कि 8 बज गए होते हैं। इस वजह से वो चुप हो जाती है और यहाँ पर ससन उसे बोलती है कि तुम सब शांत रहो मैं बात करती हूँ बोलकर वो यंगजी के पास जाती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्से में दिखती है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि सेकंड टीम गार्डन में बैठा हुआ होती है और यहाँ पर ससन बात घुमाने के लिए बोलती है कि बाहर की तरह ठंडी पवन हो रही होती है इसलिए मैं उसे ज्यादा कुछ बोला नहीं है। और यहाँ पर नॉनबे उसे बोलती है कि आप उसके सामने 1 मिनट तक भी खड़ा नहीं हो सके। तो यहाँ पर ससन उसे चुप कर देती है और यहाँ पर उनका जितना भी प्रॉब्लम होती है सब बताने लगती है और उसे सुधारने के लिए बोलती है। और यहाँ पर जैसे ही उनका मीटिंग खत्म होती है तो ससन उसे बोलती है कि मुझे कुछ सर से मिलने जाना है बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर नॉनबे उन्हें रोकती है और बोलती है कि आपने वादा किया था कि हॉटपॉट खिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर ससन उससे तो और कुछ ज्यादा बोलता नहीं है और यहाँ पर बोलती है कि मुझे कुछ सर से मिलना है बोलकर वो यहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर ससन जैसे ही चली जाती है तो ताहो उसे बोलती है कि मुझे भी जाना है बोलकर वो जैसे ही जाने वाला होती है तो सायो उसे रोकती है और उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो यहाँ पर ताहो उसे बोलती है कि मुझे मेरी बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाना है बोलकर वो जैसे ही जाने वाला होती है तो सायो उसे रोककर बोलती है कि तुम्हारी तबियत कुछ सही नहीं लग रही है इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो ताहो उसे बोलती है कि हम पहले से ही डिसाइड किए थे कि आज हम मिलेंगे इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर टेंजी टिबेट रूम में जाती है जहाँ पर एंजी बैठा हुआ होती है और वो जाकर एंजी के सामने बैठ जाती है और कुकीज सामने रख देती है। ये देखकर एंजी उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे लिए कुकीज लेकर आने के लिए। ये सुनकर टेंजी उसे बोलती है कि मैं ये तुम्हारे लिए नहीं खुद के लिए लेकर आई हूँ बोलकर वो खाने लगती है। और एंजी टेंजी को उसे खाते हुए देखकर उसे भी खाने का मन करती है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता था। और यहाँ पर टेंजी एंजी को देखकर समझ जाती है कि उसे भी खाने का मन है तो वो एंजी को बोलती है अगर तुम्हें खाने का मन है तो तुम खा सकते हो। ये सुनकर एंजी एक बाइट लेती है और जैसे ही खाती है तो उसे उसकी बचपन की बात याद आ जाती है जहाँ पर कि एंजी बचपन में बहुत ज्यादा मोटा होती है और जैसे ये बात उसे याद आती है तो कुकी जो यहीं पर गिरा देती है और वो बाहर चली जाती है। तो हमें पता चलती है कि एंजी बचपन में बहुत ज्यादा मोटा होती है और वो एक लड़की को पसंद करता था और उसे वो लव लेटर भी दिया था लेकिन वो मोटा होने की वजह
वजह से वो लड़की उसका लव लेटर ची दिया था, उसका मजाक उड़ाया था, इसीलिए यंग जी बचपन से मीठा नहीं खाता था। और दूसरी तरफ ताहो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही होती है, तो हमें यहाँ पर साफ साफ पता चलती है कि ताहो का बॉयफ्रेंड ताहो के साथ इसलिए है ताकि वो अपने काम निकाल सके, और वो ताहो से कुछ सही से बात भी नहीं करता था। लेकिन ताहो को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आता था। और नॉनवे और साहू ताहो के लिए दवाई लेकर आ रही होती है, तो अभी नॉनवे का नजर कैफे में जाती है, तो वो साहू को बोलती है कि चलो कुछ पीते हैं। तो साहू से बोलती है कि मेरे पेट भरा हुआ है, और जैसे नॉनवे उसे बोलती है कि ये मेरी तरह से है, तो साहू और खुद को रोक नहीं पाता और भाग कर जाती है। और दोनों लाइन में खड़े हुए होते हैं। जैसे उनका पारी आती है तो उन्हें बोलती है कि कपल के लिए 1+1 फ्री है। ये बात जैसे ही साहू सुनती है, नॉनवे को गले लगा लेती है और बोलती है कि बेबी तुम बेस्ट हो। जैसे उनको नॉनवे भी उसका साथ देने लगती है, जिस वजह से उन्हें 1+1 फ्री मिल जाती है। और दोनों अपने हाथ पर हाथ डालकर आ रही होती है। और यहाँ पर जैसे ही बाहर आती है तो साहू अपना ड्रिंक चेक करती है, तो बोलती है कि ये जो मैं ऑर्डर किया था वो नहीं है। और यहाँ पर नॉनवे भी टेस्ट करती है, तो बोलती है कि ये मैंने जो ऑर्डर किया था वो नहीं है। तो यहाँ पर दोनों जैसे ही एक दूसरे का टेस्ट करते हैं, तो हमें पता चलती है कि कैफे वाले ने जानबूझकर उन दोनों का ड्रिंक अलग कर दिया था। और हमें यहाँ पर ये भी पता चलती है कि उनका कोई छुपकर फोटो भी उठा रही होती है। और वो जैसे आगे जाती है तो वो दोनों एक दूसरे का ड्रिंक भी एक्सचेंज कर लेते हैं और एक दूसरे से साइड भी हो जाती है। और अगली सुबह साहू जैसे ही डिबेट रूम में आ रही होती है, तो वो देखती है कि उसे बच्चे घूर घूर कर देख रही होती है। ये देखकर साहू को ऐसा लगती है कि वो डिबेट रूम में है ना, इसलिए वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई है, इसलिए उसे ऐसे देख रही होती है। ये देख कर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने डिबेट रूम में आ जाती है। और यहाँ पर जैसे ही वो कुछ आगे बात करने वाला होती है, तो उस टाइम पर डेंगली रूम में आ जाती है और बोलती है कि ये डिबेट रूम अभी टीम 1 यूज करेगी, क्योंकि कल उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपटीशन है। ये सुनकर साहू से बोलती है कि तुमने ही बोला था 8 बजे से पहले हम रूम को इस्तेमाल करेंगे। ये सुनकर डेंगली से बोलती है कि इमरजेंसी में टीम 1 8 बजे से पहले भी इस रूम को इस्तेमाल कर सकती है। ये सुनकर तो टीम 2 भड़क जाती है और जैसे वो डेंगली के साथ लड़ाई करने वाला होती है तो शासन को शांत करती है। और अगली सीन में हम देखते हैं कि टीम 2 गार्डन में बैठा हुआ होती है और यहाँ पर शासन का गुस्सा शांत करने के लिए बोलती है कि नेचर में पढ़ाई करना कितना अच्छा होती है। और उन्हें बोलती है कि अभी हमारे सामने लेजेंडरी फुलिन कॉलेज है, जो कि पिछले साल प्रोफेशनल कंपटीशन का टॉप 4 था। अगर हम उन्हें हरा देंगे तो हम टीम 1 के सामने कुछ बोलने का काबिल बन जाएंगे। ये सुनकर टीम 2 शासन की बात पर एग्री कर जाती है और उसके बाद शासन उनकी ओपोनेंट टीम के बारे में उन्हें बताने लगती है। और साहू जैसे ही अपना डिबेट प्रैक्टिस खत्म कर अपने रूम में जाती है, तो उसकी दोस्त उसके बाद भागते हुए आती है और उसे अंदर ले जाकर एक चेयर में बैठा देती है और उसे पूछती है कि ये सब कब से चल रहा है। ये बात सुनकर साहू को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। और इस टाइम पर ट्यांजी उसके पास भागते हुए आकर बोलती है कि तुम्हारी और नॉनवे की फोटो वायरल हो गई है। ये सुनकर साहू से पूछती है कि कौन सी फोटो। तो यहाँ पर ट्यांजी से वही फोटो दिखाती है जिस फोटो को वही आदमी नॉनवे और साहू को फोटो खींच रही होती है, जिस टाइम पर वो दोनों कैफे से अंदर बाहर आ रही होती है। और ये फोटो जैसे साहू दिखती है तो हैरान हो जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।